हेलो दोस्तों, डबल फाइव एस के चैनल में आपको आपका स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आते हैं हम एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो हम बात करेंगे ऐसी एक सेक्टर के बारे में और उस सेक्टर के शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो कौन सा सेक्टर है, ऐसी एक कौन सी कंपनी है कि जो अभी न्यूज़ उनकी हम देख रहे हैं। तो देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी खास न्यूज़ है। तो चलिए वो सेक्टर भी देख लेते हैं कि कौन सा सेक्टर है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है। अभी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है, मतलब बैंकिंग सेक्टर का कोई ना कोई शेयर होगा। तो बैंकिंग सेक्टर का ऐसा कौन सा शेयर है जिसकी न्यूज़ आके खड़ी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी बैंक है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक न्यूज़ आई है कि इनमें कुछ ना कुछ होने वाला है। तो यानी तो अभी इसकी करंट प्राइस देख लेते हैं पहले कि क्या चल रही है करंट प्राइस, उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो चलिए इसकी करंट प्राइस देखते हैं। करंट प्राइस आप देख रहे होंगे कि तकरीबन आपको 65 रुपये के आसपास आपको करंट प्राइस इसकी देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अभी आपको इसमें 5 साल का अगर इसका डाटा चेक कर लेते हैं तो आपको तकरीबन नहीं तो भी 200% के आसपास आपको मोमेंटम दिया है या रिटर्न दिए है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि ये कंपनी आपको किस टाइप से, यानी कि किस टाइप की आपको तकरीबन की प्रॉफिट मिले हैं। 200% के प्रॉफिट 5 साल में मामूली नहीं होती भाई। ये एक्चुअली 1 रुपये के 2 रुपये और 2 रुपये के 4 रुपये भी हो चुके होंगे। यानी कि 1 रुपया तकरीबन 2 बार आपको डबल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको रिटर्न मिले। अगर चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, देखेंगे तो तकरीबन 50 रुपये और 0 रुपये अभी इसके बीच की अगर प्राइस देख पा रहे हैं, तो तकरीबन यहाँ से पकड़ लेते हैं कि 30 रुपये की प्राइस पकड़ लो। ठीक है, अगर 30 रुपये की प्राइस अगर यहाँ तक भी जाती है, तकरीबन यहाँ पे 93.60 का अभी यहाँ पे एक हाई है। अभी वो कब आया था? तो 2023 में आया था, 22 सितंबर में। तो 2023 और 21 यानी कि 1 साल, 1.5 साल पकड़ लो ना। 1.5 साल में क्या, 1.5 साल में तो भाई 200% की रिटर्न कोई भी नहीं देता। एफडी में भी आप रखेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 200% की रिटर्न भाई किसको बोलते हैं। तकरीबन ये शेयर आपका 3 गुना हो चुका है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, तो ये होती है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की पावर। शेयर की इन्वेस्टमेंट की पावर यही रहती है, आपको उसका बिजनेस समझ में आना चाहिए। अगर उसका बिजनेस आपको अच्छा लगता है, कंपनी का अगर आपको बिजनेस भी अच्छा लगता है और कंपनी भी अच्छी लगती है और उनके साथ जो काम कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी अगर अच्छा है तो तकरीबन तो सही बात है भाई कि जो बिजनेस वो कर रहे हैं उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। नहीं तो ऐसी बहुत सारी बैंकिंग के फर्म है, बैंकिंग कंपनियां भी है। क्या है, क्या करते हैं, पैसा यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे देते हैं। कोई आता है, एक बंदा सीईओ डीओ कोई भी आता है, यहाँ से पैसा उठाता है और विदेश चला जाता है। कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा था, नीचे आएगा, खड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आप जान सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये तो आपको आपके नज़रों के सामने की बात है। तो कब की न्यूज़ आई है, कौन से शहर में क्या हालत चल रही है, येस बैंक की क्या हालत चल रही है, पंजाब नेशनल बैंक कब से उठी नहीं है, 2012-13 से पकड़ लेते हैं, 14-15 से भी पकड़ लो आप, नहीं क्या, तो उस टाइप की न्यूज़ेस आती है। लेकिन इस शेयर में वैसा नहीं आपको देखने को मिल रहा है। तकरीबन 200% की रिटर्न कुछ मामूली रिटर्न नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी न्यूज़ क्या है। तो देख लीजिए कि ऐसे दो दो बड़ी दिग्गज कंपनियां, जो वर्ल्ड की दिग्गज कंपनियां, दो कंपनियां हैं, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको नजर आएगी। अभी इस कंपनी का पर्पज यही है कि इस कंपनी को पैसे क्यों देंगे ये कंपनियां, यानी कि ग्लोबल की कंपनियां, ये कंपनियां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को क्यों पैसे देगी, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी। सही है ना, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर मैं आपको अगर कुछ कोई अगर मुझे पैसे देगा या कोई अगर मेरे बिजनेस पे अगर पैसे लगाना चाहता है तो क्यों लगाएगा भाई। कुछ उसको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई इसका अगर वड़ा पाव का दुकान है, ये छोटे में छोटा दुकान था लेकिन अभी इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसका मतलब इसके दुकान में कुछ ना कुछ मोमेंटम चल रहा है, तभी जाके ये बड़ा हुआ है। या तो इसने कुछ कर्जा लिया है, लेकिन कर्जे की अगर बात की है तो इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके दुकान में कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल है, तब जाके तो कुछ ना कुछ बड़ा कर रहा है। तो ये कंपनियां क्या कर रही है कि वैसा ही कर रही है। कंपनी दिख रही है उनको 65 रुपए की, लेकिन इनका मैनेजमेंट सही लग रहा है, इनका बिजनेस करने का तरीका भी उनको सही लग रहा है। तो एक्चुअली वो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होंगे। उनको क्या चाहिए, बिजनेस चाहिए। ठीक है, बिजनेस चाहिए तो बिजनेस के हिसाब से बिजनेस चाहिए उनको, तो बिजनेस के हिसाब से उनको प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट करने के लिए उनको मैनेजमेंट भी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ठीक रहेगा तो बिजनेस भी ग्रो करेगा भाई।
और बिजनेस ग्रो करेगा तो प्रॉफिट भी आएगा, और प्रॉफिट जब आता हुआ नजर आता है तो बाकी के लोगों को भी दिखता है, तो बाकी के लोग क्या करेंगे, पैसे पड़े हैं, करना क्या है, इन्वेस्टमेंट करना है भाई, तो कौन सी कंपनी में, ये कंपनी में। ठीक है, क्या क्यों करना है, बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रॉफिट दे रही है, करते हैं 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, देते हैं उनको पैसा, ये क्या करेगी। अब भाई बराबर है, अभी इनका बिजनेस है, ये क्या करेगी, वो जो पैसा आ रहा है, वो जो पैसा आ रहा है उनके पास, वो पैसे से अपना जो बिजनेस रहता है उसको एक्सपांड करेगी, या जो भी उनके मसले है वो खत्म करेगी, और अपना नया धंधा और नए सिरे के साथ और अच्छे तरीके से और काम करेगी। जो अभी टू पर अभी 2 में काम कर रही थी, अभी 4 में काम करेगी, 3 में काम करेगी। समझ रहे ना आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यानी कि पैसा आने के बाद कंपनी का बिजनेस एक्सपांड हो जाता है, उनके नए नए प्लान एक्टिव हो जाते हैं, जो तकरीबन 4-5 साल से वो बिखरे पड़े प्लान है, वो प्लान उनके एक्टिव हो जाते हैं, तो कंपनी एक्सपांड होती है और कंपनी आगे चल के भी अच्छी ग्रो कर लेती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज़ है, कौन सी कंपनियां हैं। वारबर्ग नाम तो आपने सुना होगा, वारबर्ग पिंग्स। तो ये कंपनी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएगी। इस कंपनी की, यानी कि एक्चुअली ये यूएस की कंपनी है, इसकी शाखा एक मुंबई में है, तो उनकी और इनकी डील हो चुकी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दूसरी एक कौन सी कंपनी है, दूसरी एक कंपनी है ADIA, यानी ये दुबई की कंपनी है, तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान है इनका, तो वारबर्ग पिक्स है, ये तकरीबन आपको 10% का स्टेक लेते हुए नजर आएगी IDFC फर्स्ट बैंक में। ये CCI ने भी कहा है, और CCI ने भी मंजूरी दे दी है, हरी झंडी उन्होंने भी दिखाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि वारबर्ग का क्या है। अप्रूवल तो मिल चुका है, हमने तो देख लिए। ठीक है, अप्रूवल CCI का भी मिल चुका है। अभी ये कब हुआ था, ये नहीं, ये आज ही, ठीक है, आज ही अप्रूवल हुआ है, इक्विटी मार्जिन बस। ठीक है, तो ये आज की न्यूज़ है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 10% का तो स्टेक है। तकरीबन आपको इसको शेयर्स कितने अलाउड हो सकते हैं, तो देख लीजिए, तकरीबन 81 करोड़ और 26 लाख, 81.26 करोड़ की शेयर्स, यानी कि शेयर है ये, एक्चुअली पैसे नहीं है। 81.26 करोड़ शेयर अलाउड होगी इनको। ठीक है, तो इनका अमाउंट कितना है, तो अमाउंट देख लेते हैं भाई थोड़ा सा। अभी इनका अमाउंट देखने से पहले, दोनों का अमाउंट बाद में देखते हैं, पहले इनका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि उनके पास 81 पॉइंट कितना था, 1 मिनट, 81.26, ठीक है, 81.26 करोड़ का था। अभी यहाँ पे ये जो अबू धाबी की जो कंपनी है, इनकी भी एक कंपनी शाखा है, तो ये प्लेटिनम इनविक्ट बी 2025 RSC लिमिटेड नाम की कंपनी है। तो ये कंपनी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएगी, और ये इनको कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, तकरीबन 43.72 करोड़ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का इनका प्लान है। मैं आपको वो कंपनी का नाम बता देता हूँ, जो वारबर्ग की जो कंपनी है, तो भाई उस कंपनी का नाम है करेंसी इन्वेस्टमेंट BV के नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है, ये मुंबई स्थित है, फिलहाल तो इनकी शाखा मुंबई में है। तो उस कंपनी के जरिए ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने यहाँ देखा नहीं, सॉरी। तो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लान, ये उनकी शाखा है, उनका एक आर्म है, तो उनके जरिए से इन्वेस्टमेंट करेंगे वारबर्ग पिग्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। और ये तो देख लिए कि यहाँ पे आपको तकरीबन 43.72 करोड़ का शेयर्स बाय करने वाले हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, कि थोड़ा सा इनमें भी कंपटीशन पैदा हो चुका है, क्योंकि दो कंपनियां एक साथ और एक ही दिन में मंजूरी दे दी गई है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि वारबर्ग पिक्स के जो शेयर है वो 10% के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका इन्वेस्टमेंट स्टेक कम हो सकता है, तकरीबन आ सकता है कि 9.48% तक आ सकता है। तो क्योंकि इनके अमाउंट तकरीबन थोड़ा से आपको आसपास के ही नज़र आते हुए देखने को मिलेंगे। कौन से आंकड़े हैं, तो ये तकरीबन कर रही है 48,876 करोड़, यानी कि 4,876 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है वार पिक्स का। और दूसरी कौन सी है कि ये अबू धाबी वाली जो कंपनी है, उसका है 2624 करोड़ का इनका एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो नेक्स्ट फेज में इनको ग्रोथ आपको थोड़ा सा देखने को मिल रही होगी।
और कंपनी में कुछ पोटेंशियल देखने को मिल रहा होगा, तब जाके तो ये दो कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो चुकी है। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी तरीके का मोमेंटम और बिजनेस आपको देखते हुए नजर आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख लीजिए, ठीक है। और इस चैनल की वीडियोस आपको इंफॉर्मेटिव लगती है और अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और जो बेल आइकन जो रहता है उसको भी प्रेस करके रख दीजिए, ताकि जो नई वीडियो आएगी वो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चैनल को भी आप प्यार दीजिए, बाकी सभी चैनल्स को थोड़ा सा प्यार देते हैं तो इस चैनल को भी थोड़ा सा प्यार दीजिए, ताकि मैं आपके साथ बना रहूं और आपके साथ बातें करता रहूं, ठीक है। तो करेंगे हम इन्वेस्टमेंट की बात, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए शेयर्स के साथ, नए न्यूज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।